आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन। मैथ का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है मिक्सचर एंड एलिगेशन, जिसको मिश्रण एवं संलयन के नाम से जानते हैं। और इससे अच्छा खासा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में, चाहे आप बीपीएससी टीआरई का तैयारी करने वाले स्टूडेंट है या रेलवे का है, एसएससी का है, किसी भी कैटेगरी का आप भी तैयारी कर रहे हैं एग्जाम का, तो इससे क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। 2 से 3 नंबर से पूछ लिया जाता है मिक्सचर एंड एलिगेशन से। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मिक्सचर एंड एलिगेशन का जो भी पी वाई क्यू होता है, पी वाई क्यू लेकर आए हैं। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, मज़ा आने वाला है। मिक्सचर का मतलब होता है मिश्रण, मिश्रण मिश्रण। और एलिगेशन का मतलब होता है संलयन। ठीक, संलयन, संलयन। ओके। इसमें सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि मान लीजिए आपसे कोई परसेंटेज में से सवाल पूछेगा। इसका रूल होता है कि अगर हम सेपरेट और सेपरेट का जो कंबाइंड रेशियो बनता है, जो सेपरेट और सेपरेट का जो कंबाइंड बनता है, उसे हम रेशियो में बांटते हैं और दोनों का डिफरेंस लेते हैं। यहाँ पर कुछ रूल है, यहाँ पर डिफरेंस लेते हैं, यहाँ पर डिफरेंस लेते हैं। आगे सवाल बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक, अगर मान लीजिए यहाँ पर स्मॉलेस्ट है और लार्जेस्ट है, दो है। ठीक, तो स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट का एक मॉडरेट और मॉडरेट का जो है रेशियो लेंगे। मॉडरेट से ऐसे रेशियो लेंगे कि लार्जेस्ट में से हम मॉडरेट को घटाकर यहाँ पर लिखेंगे और मॉडरेट में से स्मॉलेस्ट को घटाकर यहाँ पर लिखेंगे और इन दोनों का रेशियो लेंगे। बस यही, इसी पर सारा का सारा सवाल सॉल्व करने वाले हैं, इसी नियम पर। तो चलिए पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आप जरूर इसका आंसर बताइएगा। पहला सवाल है, पहला सवाल कि 45 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। लड़कियों के अंकों का औसत 64 है और लड़कों का 60 है। पूरी कक्षा के अंकों का औसत कितना होगा, ये आपसे सवाल पूछ रहा है। इसमें गौर से देखिए तो 40% यहाँ पर लड़कियों की बात कर रहे हैं। अगर हम इसमें रेशियो ले, मान लीजिए इसमें बॉय और हम गर्ल का रेशियो लेंगे तो 40% यहाँ पर क्या गर्ल कर रहा है, इसका मतलब है कि 60% जो है सो बॉय होगा और 40% अगर गर्ल है तो 60% क्या होगा, लड़का होगा। अगर इसे रेशियो में बांट दे तो कट इसको कर दीजिए तो 3:2 के अनुपात में हो जाएगा। उसके बाद आप गौर से यहाँ पर देख लीजिए, आगे कह रहा है कि लड़कियों के औसत, लड़कियों के अंकों का औसत कितना है, 64 है और लड़कों का कितना है, 60 है। यानी लड़कियों का, गर्ल का जो है औसत कितना है अंक का, 64। तो लड़की का रेशियो कितना दिया है, 2, और यहाँ पर कह क्या रहा है, औसत 64 है। अगर हम नंबर में, अगर नंबर में हम एवरेज से मल्टीप्लाई करते हैं तो योग होता है। तो यहाँ पर 64 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा। अगर यहाँ पर लड़कों की बात करेंगे तो लड़का का औसत कितना दिया है, तो कहिएगा आप 60 दिया है। तो 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 180 हो जाएगा, 180 हो जाएगा। और इन दोनों को ऐड कर दीजिए, इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो 308 होगा। ओके, 308 होगा। यहाँ पर अब अंकों का औसत हमें चाहिए, यहाँ पर अंकों का औसत चाहिए। तो यहाँ पर लिखिएगा कि अंकों का औसत या अंकों का औसत, अंकों का औसत हमें निकालना है। तो क्या हो जाएगा औसत,
तो औसत बराबर क्या होगा, योग, योग कितना दिया है 308, अब बटा कितना होता संख्या, और संख्या यहाँ पर गौर से देख लीजिए 3 और 2 का जो रेशियो है 3 और 2 कितना होता है 5, तो संख्या से भाग दे देंगे और इन दोनों को यदि अब भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा 61.6 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आप समझ गए होंगे। ओके, चलिए अब दूसरा सवाल की ओर चलते हैं आगे। दूसरा नंबर का सवाल है कि 140 प्रश्नों वाली एक जांच परीक्षा में एक विद्यार्थियों ने प्रथम 80 प्रश्नों में 70 प्रश्नों का शुद्ध उत्तर दिया है। उस परीक्षा में 60% अंक प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को शेष प्रश्नों में से कितने प्रतिशत प्रश्नों को शुद्ध उत्तर देना होगा, ये आपका सवाल है। आप जरूर इसका आंसर कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी बनाइए। गौर से यहाँ पर देख लीजिए कि प्रश्नों की संख्या कितना दिया हुआ है, तो आप बोलिएगा कि 140 प्रश्नों की संख्या है, 140 दिया हुआ है। ओके, अगर इसमें प्रथम 80 प्रश्नों में 70 प्रश्नों का शुद्ध उत्तर दिया, 80 प्रश्न, 140 में से 80 प्रश्न, अगर हम 80 प्रश्न की बात करेंगे यहाँ पर 80 प्रश्न, तो 140 में अगर 80 प्रश्न शुद्ध दिया है तो अशुद्ध कितना दिया होगा, गलत कितना दिया होगा, तो आप कहिएगा कि सर यहाँ पर 60 जो है क्या होगा, गलत वाला हो जाएगा। ठीक, अगर यहाँ पर गौर से देख लीजिए तो 80 प्रश्नों में से 70% प्रश्नों का सही उत्तर दिया, तो इसका आप 70% निकालिए, इसका 70% यदि आप निकालिएगा, परसेंटेज का मतलब होता है 100, तो कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा कि सर यहाँ पर 56 जो है 56 क्वेश्चन क्या होगा, प्रश्न क्या होगा, सही होगा, राइट हो जाएगा। ओके, अब गौर से देख लीजिए, अगर हम इसमें गौर से देख लीजिए 56 प्रश्न को हम क्या कर दिए, सही कर दिए। ओके, अब यहाँ पर कह रहा है कि उस परीक्षा में 60% अंक प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को शेष प्रश्नों में से कितना, यानी 60%, तो यहाँ पर देख लीजिए इसका अगर आप 60%, टोटल 140 का 60% निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा कि सर यहाँ पर 84 क्वेश्चन क्या होगा, तो सही हो जाएगा। ओके, अब देख लीजिए यहाँ पर प्रश्न की संख्या कितना है, 60 है, और सही कितना किया है 84, और 80 में से कितना किया है, तो बोलिएगा 56, तो आप ये क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर देख लीजिए 84 में से अगर हम 56 को घटा देंगे तो शेष कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा कि सर शेष जो है सो 28 प्रश्न हो जाएगा, जो कि सही वाला होगा। 28 प्रश्न क्या होगा, सही वाला हो जाएगा। 28 प्रश्न क्या होगा, तो सही वाला हो जाएगा। अब इसी सही प्रश्न जो ये है, इसी का परसेंटेज निकालना है, तो इसका परसेंटेज निकाल लीजिए। इसका परसेंटेज कैसे निकलेगा, तो बोलिएगा कि 28 हमने सही किए हैं, कितना प्रश्न में, टोटल में से, तो 60 में से। ओके, और इनटू क्या होगा, 100% होगा। अगर इसका परसेंटेज निकालिएगा तो ये हो जाएगा 46/2/3%। इसे आप सॉल्यूशन कीजिएगा तो ये होगा। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसका आंसर आप दीजिए। सवाल तीसरा है कि दो प्रकार की चाय, पहले प्रकार के चाय की कीमत क्या है, तो 27 रुपये, यहाँ पर गलती दे दिया है, यहाँ पर होगा 27 रुपया पर केजी, 27 रुपया पर केजी, तथा दूसरे प्रकार की चाय की कीमत है 32 रुपया। दोनों को एक साथ मिश्रित करने पर मिश्रण की कीमत 30 रुपया हो जाती है।
दूसरे प्रकार के चाय की मात्रा क्या देनी चाहिए यदि पहले प्रकार की चाय की मात्रा 60 केजी हो। गौर से यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर दिया है कि पहले प्रकार के चाय, पहले प्रकार की चाय अगर पहले प्रकार की चाय का कीमत जो है तो 27 रुपया पर केजी है, 27 रुपया पर केजी, और दूसरे प्रकार का जो चाय है 32 रुपया पर केजी है। ठीक। अगर मिश्रण में बात करेंगे तो यहाँ पर 30 दिया हुआ है। मिश्रण में बात करेंगे तो क्या दिया हुआ है, इसको एलिगेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 30 दिया है। बस सीधा सीधा इसमें है कि सब का डिफरेंस ले लो, इसका और इसका डिफरेंस लेकर इधर लिखो और इन दोनों का डिफरेंस लेकर इधर लिखो। ओके, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 32 और 30 का डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो कहिएगा कि सर 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 27 और 30 का रेशियो क्या हो जाएगा डिफरेंस में, तो 3 हो जाएगा। इसका मतलब क्या, 2:3 हो रहा है। ओके, अब यहाँ पर गौर से देख लीजिए, तो बाद में कह रहा है यहाँ पर कि यदि पहले प्रकार की चाय की मात्रा 60 केजी, ये जो 27 रुपया पर केजी देख रहे हैं ना, इसका मान दिया हुआ क्या, पहले प्रकार की चाय की मात्रा टोटल कितना दिया है, तो कहिएगा 60 केजी दिया हुआ है। और ये रेशियो में कितना है, ये जो 60 है ये 60, ये रेशियो में कितना है, 2 है। जब एक रेशियो का मान 60 तो 2 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर गौर से देखिए, जब 2 रेशियो का मान कितना दिया है, 2 रेशियो का मान कहिएगा कि सर 60 दिया हुआ है, तो एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा, तो एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा सर 30 हो जाएगा। जब एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। जब एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा एक रेशियो का मान, तो 3 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, तो 3 रेशियो का मान इसमें 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 90 केजी। यही आपका आंसर हो गया, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, 90 केजी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल बहुत आसान सवाल है, छोटा सवाल है। दूध और पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर भी बेचने से 20% का क्या हो, प्रॉफिट हो। ओके, अगर यहाँ पर 20% प्रॉफिट की बात करते हैं तो इसे आप रेशियो में कैसे लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं। अगर 20% क्या हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है, तो इसे फ्रैक्शन में लिखिएगा तो 1/5 से क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अगर 1/5 से प्रॉफिट होगा तो नीचे वाला वैल्यू क्या होता है, तो सीपी होता है। तो सीपी यहाँ पर कितना हो जाएगा, नीचे वाला वैल्यू होता है सीपी। ओके, और ऊपर में जो भी प्रॉफिट होता है वो होता है वैल्यू। तो ऊपर में क्या होता है, प्रॉफिट या लॉस होता है। यहाँ पर लाभ की बात कर रहा है तो प्रॉफिट होगा। तो कहने का मतलब क्या, सीपी का रेशियो कितना हो जाएगा, 5, और प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यही हमसे पूछ रहा है कि दूध और पानी किस अनुपात में मिला, यानी इसमें रेशियो पूछ रहा है। तो यहाँ पर मिल्क और अगर वाटर की बात करेंगे तो जो शुद्ध होता है वो दूध होता है, जो शुद्ध होता है वो दूध होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए सीपी कितना है, 5, यही आपका क्या हो गया, मिल्क हो गया। और वाटर जो होता है ना, वाटर, ये वाटर को मिलाया जाता है, पानी को मिलाया जाता है, और जो मिलाते हैं ना वही प्रॉफिट होता है। आप जो मान लीजिए दूध में आप 2 केजी दूध है, उसमें 1 केजी पानी डालते हैं, तो 1 केजी जो पानी एक्स्ट्रा डाले ना वही आपका प्रॉफिट हो गया। तो यही कहता है पानी, तो प्रॉफिट क्या हो रहा है यहाँ पर, 1 हो रहा है, तो पानी का अनुपात क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
तो इसका आंसर हो जाएगा मिल्क और वाटर में 5:1 हो जाएगा। यही इसका आंसर भी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं और देखते हैं इस सवाल को। अगला सवाल है कि एक बेईमान दूध वाला दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, बट लेकिन वह इसे पानी से मिलाकर 25% प्रॉफिट कमाता है। मिश्रण में पानी का परसेंट कितना होगा? ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, आप इसे आंसर दीजिए। गौर से देख लीजिए इसमें कि पानी से मिलाकर 25% का प्रॉफिट कमाता है। जब पानी को मिलावट करता है तब 25% का इसे प्रॉफिट होता है। तो 25% का प्रॉफिट का मतलब क्या? इसे आप रेशियो में लिखिएगा तो क्या होगा? तो बोलिएगा कि 1/4 से क्या होगा? लाभ होगा। नीचे का वैल्यू क्या होगा? सीपी होगा, और प्रॉफिट जो होता है ना वो ऊपर में होगा। तो ये हो जाएगा क्या? प्रॉफिट हो जाएगा। ओके। अगर हम यहाँ पर मिल्क और वाटर की रेशियो लेंगे, अगर हम यहाँ पर मिल्क और वाटर की रेशियो लेंगे तो मिल्क कितना हो जाएगा? जो शुद्ध है वही मिल्क है, और वाटर क्या होगा? जो पानी जितना मिलाएंगे वही तो प्रॉफिट होगा। यार जितना मिलावट होता है उसी को क्या बोलते हैं? प्रॉफिट बोलते हैं। तो मिलावट में पानी, तो पानी का रेशियो 1, तो 4:1 हो जाएगा। ओके। इसमें ये कहता है कि मिश्रण में पानी का परसेंट कितना है? पानी का परसेंट पूछ रहा है, पानी वाटर का। तो जिसका परसेंट पूछ रहा है उसी को परसेंट निकालिए। तो पानी कितना मिलावट है? पानी का रेशियो कितना है? 1। किससे किससे? पूरा कितना मिश्रण है? 4:1, 5 का मिश्रण है। तो यहाँ पर लिखिएगा 5, और परसेंट में कन्वर्ट करना है तो 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा कि 1/5 और गुने 100%। इससे सॉल्व कीजिएगा तो 20% होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20% हो जाएगा। यानी पानी का मिश्रण कितना होगा? 20% होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है कि 18 रुपया पर केजी की वाली एक चीनी को 24 रुपया पर केजी वाली एक अन्य चीनी के साथ 2:3 के रेशियो में मिश्रित किया जाता है। मिश्रण का प्रति किलोग्राम क्या होगा? गौर से यहाँ पर देख लीजिए। तो 18 रुपया पर केजी और 24 रुपया पर केजी का दो मिश्रण यहाँ पर है। तो 18 और 24 का रेशियो अगर लेंगे, 18 और 24 का हम रेशियो लेंगे तो क्या होगा? इसको कट कीजिए तो ये 2:3 के अनुपात में होगा। 2:3 के अनुपात में हो जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ है ना कि अन्य चीनी के साथ 2:3 के रेशियो में मिश्रित किया गया है, दिया हुआ है ये। ओके। अब यहाँ पर देख लीजिए, एक रेशियो का मान 18 है पर केजी, देख रहे हैं ना? पर केजी का मतलब 1 केजी, और 2 रेशियो से हमें मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए गौर से, अगर एक रेशियो का मान 24 तो 3 रेशियो का मान कितना हो जाएगा? तो आप कहिएगा कि 3 रेशियो का मान हो जाएगा 24 या कितना? 72 हो जाएगा। अगर इसे टोटल की बात करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? तो बोलिएगा कि सर टोटल जो है सो 108 हो जाएगा। अगर मिश्रण की बात करेंगे तो मिश्रण में टोटल कितना? 5 हो जाएगा। 5 हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि मिश्रण का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या होगा? अगर मिश्रण की बात करेंगे, मिश्रण की, तो क्या हो जाएगा? टोटल है 108,
टोटल है 108 और कितना से हम भाग देंगे 5 से ना, तो कितना हो जाएगा ये 21 दशमलव, इसको अगर डिवाइड कीजिएगा तो 21.6 kg हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी आप समझ गए होंगे। बहुत आसान है, मिश्रण एंड एलिगेशन। आप इसे ज़रूर बनाइए अपने से। अगला क्वेश्चन है कि ऋतु के व्यय यानी खर्च और बचत का अनुपात 5:2 में है। उसकी आय में यानी आमदनी में अगर 12% की वृद्धि हुई हो, उसका खर्च भी 14% बढ़ जाता है। उसकी बचत कितना % बढ़ेगी, ये आपसे पूछ रहा है। तो गौर से यहाँ पर देख लीजिए, अगर खर्च और सेव की बात करेंगे, बचत की बात करेंगे, तो यहाँ पर गौर से देख लीजिए, यहाँ पर गौर से तो 12% और 14%, यहाँ पर देख लीजिए 12% और 14% का वृद्धि होता है। 12% और 14% का क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। ओके, अगर हम यहाँ पर गौर से देख लीजिए एक्सपेंड यानी खर्च की बात करेंगे तो 14% हो रहा है, तो यहाँ पर आप 14% लिख लीजिए। ओके, 14%। सेव हमें नहीं पता, तो सेव यानी बचत जिसको बोलते हैं, सेव नहीं पता, लेकिन ये पता है कि आय में 12% की वृद्धि, आमदनी में 12% की वृद्धि होता है। आय में 12% की वृद्धि होता है, तो 12% का इंक्रीज हो गया। ओके, अब यहाँ पर गौर से देख लीजिए, अगर आप इसे रेशियो में बदलेंगे तो क्या होगा, 14 में से गौर से यहाँ पर देख लीजिए, तो इसे आप रेशियो में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा दिमाग लगाइए। 14 में से अगर 12 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पर दिमाग लगाइए थोड़ा सा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको रेशियो में दिया हुआ है, यहाँ पर गौर से देख लीजिए 5:2 दिया हुआ है आपके सवाल में ही। यहाँ पर देख लीजिए ऋतु के व्यय और बचत का अनुपात कितना दिया हुआ है, 5:2 दिया हुआ है। ओके, दिया हुआ है। और यहाँ से पहले से दिया हुआ है 5:2, लेकिन यही 2 रेशियो का मान कितना में दिया है, ये परसेंटेज का वैल्यू है ना, तो 2 वैल्यू देखिए, यहाँ पर 2 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर गौर से देख लीजिए, तो 2 यहाँ पर 2 वैल्यू का मान कितना, 2%, तो 1 का मान कितना, तो बोलिएगा सर 1 का मान 1% हो जाएगा। अगर 1 का मान 1%, तो 5 का मान कितना होगा, 5 का मान कितना होगा, 5% हो जाएगा। अब यहाँ पर गौर से देख लीजिए, टोटल है 12, 12 में से यहाँ पर 5% हमें निकल गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बचत कितना हो जाएगा, तो कहिएगा कि 7% का क्या होगा, बचत होगा। और यही आपसे पूछ रहा था, यही आज का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल थोड़ा कठिन था, लेकिन आप समझ गए होंगे। ओके, तो इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने इतने सारे सवाल को सॉल्व किए, और नेक्स्ट क्लास में आपको इससे ज़्यादा क्वेश्चन लेकर आएंगे, तो आप ज़रूर उस सवाल को भी सॉल्व कीजिएगा। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए।